हेलो, राधे राधे, नमस्कार, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। मैं सुनील पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS एजुकेटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, तो आपके लिए यहां पर हम चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसके आंसर की लेकर के आए हैं। आंसर की 19 सितंबर 2025 शिफ्ट 1 ये आंसर की यहाँ पर होने वाली है। ये DS 22 DS 22 फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की यहाँ पर आपके लिए लेकर के आए हैं। यहाँ पर आपके एकदम सटीक 120 क्वेश्चनों का एनालिसिस किया जाएगा और जल्द से जल्द कम समय में आपकी पूरी आंसर की खबर होने वाली है और आप जांच लें कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। अगर आप 85 प्लस से 95 प्लस के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन होने के पूरे चांस होने वाले हैं। तो मेरिट का जो स्तर है वो लगभग 85 से और 100 के बीच ही रहने वाला है, इससे अधिक नहीं जाएगी मेरिट। वैसे तो पेपर के स्तर की बात करें तो पेपर बहुत ही ईजी आया है, फिर भी में जो मेरिट का स्तर है वो 85 से और 100 के बीच होने वाला है। देखिए, शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। फर्स्ट क्वेश्चन था, मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किस पहल के अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल साहब्यास आयोजित किए गए थे। मई 2025 में राज्यव्यापी मॉक ड्रिल साहब्यास आयोजित किए गए थे। तो ऑपरेशन शील्ड के तहत सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा आपका, ऑपरेशन शील्ड। दूसरा क्वेश्चन, ए बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं जबकि बी और सी मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं तो ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आप 30 रहेगा। सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर है राजस्थान और पाकिस्तान के बीच। टोटल लंबाई की बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तो 5950 किलोमीटर है। तो 1070 किलोमीटर आपका आंसर यहाँ पर रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पगफेरी की रचना की। तो पगफेरी के रचनाकार कौन है, तो मणि मधुकर। पगफेरी के रचनाकार कौन है, मणि मधुकर है। आपदा प्रबंधन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंत में आता है। आपदा प्रबंधन में सबसे अंतिम चरण कौन सा आता है, तो पुनः प्राप्ति। कौन सा आएगा, पुनः प्राप्ति आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a प्लस बी का 20% बराबर है a माइनस बी का 50% तो a अनुपात b है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा, 7:3 निकल के आएगा। इसका करेक्ट आंसर 7:3। दिसंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में किस टीम ने जीती थी। दिसंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में किस टीम के द्वारा जीती गई। तो ये जीती गई थी तमिलनाडु के द्वारा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दिसंबर 2024 में। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है, 10.4% है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे राजस्थान जी के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया। इस संविधान को अपनाया कब गया था, तो 26 नवंबर 1949। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 616 है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा तो वो 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 616 है। तो वह धनराशि कौन सी है, तो 31,250 रुपये भी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को तत्वाद्य यंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो तत्वाद्य यंत्र कौन सा है, ताशा, रावण हत्ता, तुरही, कंजीरा। रावण हत्ता तत्वाद्य यंत्र है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं राजस्थान में, तो वह संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। 13वां क्वेश्चन दिया गया डेटा शहर एक्स में 2017 में 6 महीने के लिए बाइक और कुल वाहनों की हज़ारों का पंजीकरण दर्शाता है। तो चार्ट में पहली संख्या बाइकों को दर्शाती है, दूसरी संख्या वाहनों को। दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2017 की तुलना में अप्रैल 2017 में बाइक के अलावा वाहनों के पंजीकरण में कितनी वृद्धि हुई है। तो ये यहाँ पर डाटा के अनुसार निकलना है। तो इसका जो राइट आंसर निकल करके आएगा वो आएगा आपका 9,000, तो 9,000। इसका राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का शहरी
लिंगानुपात कितना था। तो सही लिंगानुपात की बात करें तो 914 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं, तो 914 लिंगानुपात रहेगा सही लिंगानुपात 914। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता है। बंधुता, स्वतंत्रता, संघ, गणराज्य। तो संघ शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं मिलता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को स्पीकर जैसे ऑडियो आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए किस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो साउंड कार्ड का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर को स्पीकर जैसे ऑडियो आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो वह साउंड कार्ड। साधारण ब्याज पर कोई राशि 3 वर्ष में 50,806 तथा उसी दर पर 5 वर्ष में 65,210 हो जाती है, तो वह राशि कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 38,200 करेक्ट आंसर रहेगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण के दायित्व से छूट दी गई है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, ऐसी जानकारी जो भारत की एकता और संप्रभुता को खतरे में डाल सकती है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान से ब्लू पोट्री नील पर अपनी चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। तो वो कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के प्रमुख कलाकार रहे हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है। संत दाऊदयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जोधपुर की निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपकों वाले छिद्रित मटके रखकर नृत्य करती हैं। तो घुड़ला नृत्य, जिसमें जोधपुर में महिलाएं मटके में दीपक रख कर के सिर पर नृत्य किया जाता है, जिसको घुड़ला नृत्य कहते हैं। बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। लूड़ी नदी अंततः निम्नलिखित में से किसमें जाकर के मिलती है। तो लूड़ी नदी का जो मिलान स्थल है यानी अंत में कहाँ पर गिरती है, कच्छ के रण में जाकर के गिरती है। भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल जोन का मुख्यालय भारत में किस स्थान पर स्थित है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है। करेक्ट आंसर बी आंसर रहेगा इसका। राजस्थान के जनजातीय समुदाय में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई जैसे औजारों से सजावट के लिए त्वचा में काले रंग को डाला जाता है, उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, गोदना कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो दूसरी सबसे बड़ी एशिया की कृत्रिम झील जैसमंद करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायालय है। तो जिला स्तर पर जिला एवं सत्र न्यायालय सर्वोच्च स्तर पर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन पाचन एग्जाम है। तो ट्रिप्सिन कौन सा है, ट्रिप्सिन पाचन प्रोटीन पाचन एग्जाम है। ये ऑप्शन सही आंसर रहेगा। यहाँ पर मैचअप करना था। तो देखिए भौतिक गुण दिए गए हैं और धातु, तो यहाँ पर ये मैचअप है। तो इसका जो राइट आंसर है, कमरे के तापमान पर पारा Hg तरल जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सके। तो सोडियम Na, ऊष्मा का उत्कृष्ट चालक चांदी, ऊष्मा का कुचालक तो वो शीशा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी आंसर आपका राइट आंसर रहेगा। 2, 1, 4, 3। निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल को पंचगौरव पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। तो आमेर को चुना गया है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, आमेर। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम दर्ज किया गया। तो धौलपुर सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला था। राजस्थान के किस मार्ग को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है। तो झुंझुनू का हवा महल खेतड़ी महल को कहा जाता है। डी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। राजस्थान में कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। तो आदिवासियों का कुंभ बेड़ेश्वर धाम मेला। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। राजस्थान सरकार के निम्नलिखित विभागों में से कौन सा विभाग राज्य की सभी नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय निकायों के लिए निगरानी और समन्वय का कार्य करता है। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर सी, स्थानीय स्वशासन विभाग और राजस्थान सरकार। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर आपके लिए एकदम सटीक आंसर की आपका एक भी क्वेश्चन आरपीएससी की जो आंसर की है उससे एक भी बार नहीं होने वाला है। तो राजस्थान सरकार के निम्नलिखित विभागों में कौन सा विभाग राज्य की सभी नगरपालिका और शहरी स्थानीय निकायों के लिए निगरानी और समन्वय का कार्य करता है। तो निगरानी और समन्वय का कार्य करने वाला स्थानीय स्वशासन विभाग राजस्थान सरकार। शेखावाटी के हाल के विख्यात कलाकार कौन है। तो शेखावाटी के जो विख्यात कलाकार हैं वो नानू राम, ऑप्शन सी आंसर रहेगा। वे पदार्थ जो नीले
लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, खाली जगह प्रकृति के होते हैं। तो सबसे उपयुक्त उत्तर यहाँ पर चुनना है। तो अम्लीय पदार्थ कहा जाता है। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो अम्लीय। नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। मार्च 1949 में बृहत्तर राजस्थान का गठन निम्नलिखित में किन राज्यों के एकीकरण के बाद हुआ था? तो अलवर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ट्रिपल JB बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। एक बल्लेबाज 21वीं पारी में 84 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। उसका 21 पारियों का औसत है, तो 21 पारियों का औसत कितना है? 44। कितना रहेगा? 44 रहेगा। राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान में खाली जगह घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया गया है, तो ये सवाई माधोपुर में किया गया है। निम्नलिखित में से किसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया? तो अकबर की सेना का नेतृत्व करता कौन था हल्दी घाटी के युद्ध में? राजा मान सिंह। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो अगस्तमाला बायो रिजर्व है केरल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर के गुजरती है? तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान, दिल्ली और गुजरात। ऑप्शन बी आंसर राइट रहेगा। 692 किलोमीटर, राजस्थान में 550 किलोमीटर अरावली की लंबाई। अप्रैल 2025 में किसी भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर उप गवर्नर नियुक्त किया गया? वे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी। तो पूनम गुप्ता को अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का उप गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो ये पहली महिला है इस पद पर नियुक्त होने वाली, पूनम गुप्ता। ये ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 8 से 10 जनवरी 2025 के दौरान 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है वो भुवनेश्वर, उड़ीसा में 8 से 10 जनवरी 2025 के दौरान किया गया। वह गुण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को प्रकट करता है वह होता है, तो उसे कहा जाता है प्रभावी। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो डबक, उदयपुर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, डबक उदयपुर में। संघ सूची भारतीय समुदाय की किस अनुसूची का हिस्सा है? तो संघ सूची कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आती है? तो 7वीं अनुसूची। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। तीनों अनुसूचियों का जो उल्लेख है वो 7वीं अनुसूची में किया गया है। एक और साधारणतः 9 घंटे में भर जाती है, लेकिन तली के दरार के कारण उसे बनने में 6 घंटे अधिक लगते हैं। तो पूरे भरे हुए हौज को बस दरार कितने घंटे में खाली कर देगी? तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, 22.5 घंटे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से निषेध करता है? अनुच्छेद 15। ऑप्शन बी आंसर राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर राजस्थान में जल संसाधन संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के कारण निम्नलिखित में से किसे जल पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो जल पुरुष किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या घनत्व पिछली जनगणना की तुलना में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या घनत्व पिछली जनगणना की तुलना में बढ़ा है। ऑप्शन सी आंसर राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है? तो गंभीर की सहायक नदी सेसा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। डबिंग क्या है? सॉफ्टवेयर में त्रुटियों का पता लगाना और उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया को डबिंग कहा जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर राजस्थान के किस शहर को घंटियों का शहर कहा जाता है? तो घंटियों का शहर झालरापाटन, झालावाड़। इस क्षेत्र में क्षेत्रफल की दृष्टि बनावट सबसे कम बनावरण है, तो सबसे कम बनावरण वाला जिला है वो चूरू। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी के क्षरण का लक्षण नहीं माना जाता? तो यहाँ पर मिट्टी के क्षरण का जो लक्षण नहीं माना जाता है वो कौन सा आंसर है? यहाँ पर आपका राइट आंसर अधिक हुमस मात्रा, अधिक हुमस की मात्रा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। सिद्धमुख प्रमुख सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिलों को लाभान्वित पर पहुँचाती है? तो ये हनुमानगढ़ और चूरू। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। कृष्णगढ़ चित्रकला शैली की उस प्रसिद्ध चित्रकृति पेंटिंग का नाम बताइए जिसे एरिक डिक्सन द्वारा भारत की मोनालिसा कहा जाए? तो बड़ी ठड़ी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भारत की मोनालिसा कहा है एरिक डिक्सन ने। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी?
राजस्थान की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल। निम्नलिखित में से कौन सी सूखी पत्तियों के निपटान की सबसे पर्यावरण के अनुकूल विधि है? तो खाद बनाना। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द बताने यहाँ पर, तो शुद्ध शब्द जो लिखे हुए हैं सुपर्णखां और पैतृक। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, केवल सी और डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनता को सरकारी निर्णयों से अवगत कराने हेतु इनमें से किस पत्र रूप का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है प्रेस विज्ञप्ति। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। कृतज्ञ शब्द के लिए सही वाक्यांश है, जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहा जाता है और किए हुए को ना मानने वाला कृतघ्न कहा जाता है। सहानुभूति शब्द में उपसर्ग है, तो सहानुभूति में जो उपसर्ग है वो स है, करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर तत्सम शब्दों का मिलान करना है और तद्भव शब्दों को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर गोधूम, गेहूँ, नव का जो संबंध है नौ, अश्रु का मतलब आंसू, सूची का मतलब सुई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 3, 1, 2, 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। मासिक में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? मासिक। तो मासिक में एक प्रत्यय हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। तुति बोलना मुहावरा का सही अर्थ कौन सा है? तो दाग जमाना, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य आसन भूतकाल का उदाहरण है? तो चांद अभी अभी निकला है, ये आसन भूत का उदाहरण रहेगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 68 में 69 अंधे के अर्थ बटे लगना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अयोग्य व्यक्ति को बिना प्रयास के फल प्राप्त हो जाना, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जगन्नाथ का संधि विच्छेद होगा, जगतनाथ का संधि विच्छेद क्या है? जगत प्लस नाथ, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। एडवर्टाइजमेंट शब्द की हिंदी क्या होगी? तो विज्ञापन। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। काशी नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। श्री गणेश शब्द का विलोम होगा इतश्री, क्या होगा? इतश्री, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो अकर्मक क्रिया का जो प्रयोग हुआ है, रोहन रो रहा है, यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, रोहन रो रहा है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दरवाजे पर कौन है? दरवाजे पर कौन है? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? चला सरोज पंकज सही है, लेकिन मनोज नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है? तो विदेशज शब्द कौन सा नहीं है यहाँ पर? आलपेन, टिकट, अकल, तो लोटा। लोटा राजस्थान का देसी शब्द है भारत का, तो ये विदेशी नहीं है लोटा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? धनवान व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। गंगा, हिमालय, रामचरितमानस ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? महंगाई में शेर भर दूध भी खरीदना मुश्किल होता है, तो ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो गुण संधि का जो उदाहरण है वो है यहाँ पर आपका महोत्सव, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव ऊ का वो हो गया गुण संधि, ऑप्शन बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश के अंतर्गत तो यहाँ पर पूछा गया नेगेटिव सेंटेंस, आई एम हैप्पी वाट विद वाट आई एम अर्निंग नाउ, तो ट्रांसफॉर्मेशन करना है असर्वेटिव सेंटेंस का इंटरोगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर था तो वो आपका आई एम नॉट हैप्पी विद वाट आई एम अर्निंग नाउ, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर पूछा गया था MEMO मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड बताना। यहाँ पर MEMO का अर्थ क्या होता है? ज्ञापन। मेमो का अर्थ क्या है? ज्ञापन, मेमो, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। यहाँ दिया गया था ट्रांसलेट करना है सेंटेंस को इंग्लिश टू हिंदी में, तो 3 आर्मर्ड मैन ब्रेक्ड इनटू द मैनेजर्स कैबिन,
3 हथियारबंद आदमी मैनेजर के कक्ष में जबरदस्ती घुस गए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। द मोस्ट अपॉर्चुनिट यहाँ पर करना है आपको सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में पूछा गया था। यहाँ पर ही आस्क्ड व्हाट वर यू रीडिंग यस्टरडे नाइट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है इसमें, तो ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। ही आस्क्ड व्हाट आई हैड बीन रीडिंग द प्रीवियस नाइट। 85 का क्वेश्चन, मेरे विचार से तुम्हें यहाँ जल्द से जल्द आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेट करना है इसका। आई थिंक दैट यू शुड कम हेयर एज सून एज पॉसिबल। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यू मे प्ले विद माई पेट बट माई खाली जगह बॉय डू नॉट काज एनी हार्म टू इट। तो यहाँ पर जो बनना है तो वो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आंसर रहेगा, तो डी आर और डी आर, डी डबल आर और डी ई ए आर, ये यहाँ पर सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, खाली जगह एट लास्ट नाउ हैव टू कंडक्ट देमसेल्फ इन पब्लिक प्लेस। तो यहाँ पर क्या बनना है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका मैनी। क्या रहेगा, मैनी। आइडेंटिटी द जर्मेटिकली मोस्ट अपरमेंट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सनसेट। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सनसेट। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू द असर्वेटिव सेंटेंस। इजंट वल्चर इट्स ओवर रिवार्ड, virtue इज इट्स ओवर रिवार्ड। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। आई सॉ रोहित फिल इन द ब्लैंक ए कंक्रीट लास्ट यस्टरडे। एट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बनना था। तो ही हिंटेड दैट ही खाली जगह सम पॉकेट मनी, तो सम पॉकेट मनी में आ जाएगा वांटेड। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइड। द लॉयर गिव अर्न द डिटेल्स टू हिज अंकल्स विल। यहाँ पर सी का आंसर करेक्ट आंसर रहेगा। अर्जुन वाज गिवन द डिटेल्स ऑफ हिज अंकल विल बाय द लॉयर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 93वें क्वेश्चन का आंसर, इट्स लुक वेरी ओड, इट्स लुक्स वेरी ओड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हाउ ओड इज लुक्स, ये ऑप्शन सही आंसर रहेगा। चूज द सेंटेंस करेक्ट यूजेज ऑफ द पंचुकेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पर रहेगा आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आंसर राइट रहेगा। नारायण सिंह माई कोच विल टीच मी न्यू फुटबॉल टेक्निक यू। एयर पोल्यूशन इज खाली जगह सीरियस प्रॉब्लम इन दिल्ली दीज डे, द सीरियस प्रॉब्लम। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में किस राजस्थानी गायिका ने मांड शैली के लोक गायन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त दिलाई। तो गबरी देवी, ये ऑप्शन सही आंसर रहेगा। जब आप जीमेल पर एक ईमेल लिखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पर उपलब्ध नहीं होता है। अटैच फाइल, इमोजी जोड़ें, पुनः भेजें, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प। तो पुनः भेजने वाला ऑप्शन सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में रामपुरिया हवेली किस स्थान पर स्थित है। तो रामपुरिया की हवेली बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन बी आंसर राइट आंसर रहेगा। किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ नीचे दिए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करना है विद्रोह किया था। तो राजा राज सिंह, राणा राज सिंह करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सौर्य ने दो वस्तु क्रमशः 680 और 820 रुपये में खरीदी। इसमें पहली वस्तु 5% हानि के साथ, दूसरी वस्तु 15% लाभ के साथ बेची। तो इस सारे लेन देन में उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो दशमलव के स्थान पर के 2 स्थान तक सही बताना है यहाँ पर।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर था वो रहेगा आपका लाभ 5.93%। ये ऑप्शन सही आंसर रहेगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो सबसे अधिक साक्षरता दर झुंझुनू जिले की थी। ये ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। ABC ने क्रमशः 36,000, 40,000, 48,000 का निवेश कर साझेदारी शुरू की। वर्ष के अंत में 62,000 के कुल लाभ में AC के लाभों में अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 6,000 का अंतर आएगा यहाँ पर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा फूल राजस्थान का राज्य पुष्प है? तो रोहिड़ा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान किस नगर में स्थापित किया गया है? तो ये आपका बांसवाड़ा में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है? कंपोजर यहाँ पर वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। डी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो मुख्यमंत्री सीमावर्ती क्षेत्र विकास परियोजना प्रारंभ की गई। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। MS पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड्स बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो CTRL Alt and Shift + D। डी ऑप्शन आंसर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान से कितने नीति आयोगों की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लिया? राजस्थान से किसने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के रूप में भाग लिया? तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन था सीता माता वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्थित है? तो सीता माता जो अभयारण्य है वो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन डी आंसर सही आंसर रहेगा। इसके अलावा उदयपुर भी आता है, उदयपुर के अंतर्गत भी इसका हिस्सा आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा विस्तार प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में आता है। त्रिपुर सुंदरी जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, किस गांव में पूछा गया है? तो बांसवाड़ा के उमराई गांव। डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, बांसवाड़ा के उमराई गांव में। मध्यकाल और उसके बाद समय में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी पगड़ी शैली नहीं थी? तो पोमचा। सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। राजस्थान सरकार के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री जून 2025 के अनुसार कौन है? तो शिक्षा मंत्री बताना यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग, तो मदन दिलावर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन था राम, अजय और असलम के मासिक वेतन 1/15, 1/10, 1/6 के अनुपात में यदि उनके वेतनों में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की जाए तो उनके वेतनों में अनुपात होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर 22, 33 और 60 का हो जाएगा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली को कहा जाता है बांगड़ी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। यदि दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में तो उनका LCM 210 है, तो उनका HCF क्या होगा? तो HCF आपका रहेगा 7। क्या रहेगा? 7 HCF उनका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। 128 का पाँचवा और आठवां 80 के 4/5 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 25%। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। 2.5 लाख पर 15 महीने का 12% की वार्षिक ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात करना है जब ब्याज की अर्धवार्षिक समायोजित दर रही हो। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर रहेगा 39,227 रुपया आंसर आएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह खाली जगह है कि संविधान का पालन करे, साथ ही राज्य की राष्ट्रगान का सम्मान करे। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कोई नाव धारा के अनुकूल अनुप्रवाह कुछ दूरी तक 1 घंटे में तय करती है, जबकि लौटने में 1.5 घंटा लगता है। यदि धारा की गति 7 किलोमीटर है तो शांत जल में नाव की गति किलोमीटर पर क्या होगी? तो 35 घंटे। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। ए ने एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी और उसे 10% लाभ के साथ बी को बेचा, तो बी ने उसे 15% लाभ के साथ सी को बेच दिया, तो सी ने उस वस्तु के लिए कितना मूल्य चुकाया? सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा 1012। मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड शिफ्ट के आंसर की लेकर के 19 तारीख वाला जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की लेकर के मिलेंगे आपको। शाम को क्लास आने वाली है वो हमारी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।